हे मिस्टर मालिम, इस संगेवार ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड भी काफी मजे की थी। अब हमें डिस्कस ये करना है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हिलमत की डेथ होने वाली है। अगर ये डेथ होती है तो ये ड्रामे का बहुत हार्ट ब्रेकिंग सीन होगा। किसास का मतलब क्या है? जैसा आपने देखा कि टीजर में यहाँ पर हिकमत कह रहा है कि कितना किसास देना है, तो इसका मतलब क्या होता है और नेक्स्ट जिरगे के अंदर क्या होने वाला है। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग सीन कौन सा था, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, बना लो जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकते बहुत ही सुपर पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। तो भैया जिरगे के अंदर नेक्स्ट क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि सभी लोग बैठेंगे। सबसे पहले तो हैरान हो जाएंगे, जैसे ड्रामे की लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि मतलब जिस टाइम आता है हिकमत अपने बाप की पग पहन के, तो यहाँ पर सभी गांव वाले मेंबर्स हैरान होते हैं कि भाई यहाँ पर हाजी मरजान ने अपनी सारी पावर दे दी अपने बेटे को, अब ये क्या फैसला करेगा। अब ऐसे में आपको दिखाया जाता है कि गांव की सारी औरतें जमा होके आ जाती हैं जरगोना की सरबराही में। अब ऐसे में आके यहाँ पर ड्रामे का सीन बड़ा कमाल का, जब कहती हैं कि क्या तुम अपने घर की औरतों को बैठने की जगह नहीं दोगे। कि मतलब पहली दफ़ा आपको किसी ड्रामे के अंदर ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जहाँ पर जिरगे के अंदर औरतें भी बैठी हुई हैं। अब यहाँ पर माशाल्लाह खान साहब कहेंगे कि भाई ऐसे में मेरे बेटे को मारा है जरसंगा ने, तो अब जरसंगा को यहाँ पर सज़ा देने के बजाय हम यहाँ पर फैसला करने के लिए बैठे हैं कि क्या करना चाहिए। तो आगे से आपको दिखाया जाएगा कि जो हिकमत है वो अपनी माँ के ऊपर तो डेफिनेटली एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करने वाला। वो ये कहेगा कि मेरी माँ ने जो भी किया गैरत में आके किया, और गाँव की किसी भी औरत को यरगमाल बना कर यहाँ पर गप किया जाएगा, उसकी इज़्ज़त पे डाका मारा जाएगा। तो मेरे ख्याल से उसको शायद यही करना चाहिए। मैं किसास देने के लिए तैयार हूँ। कितना किसास देना है? अब सबसे पहले तो हम इस किसास के मतलब को समझ लेते हैं कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। सो दोस्तों बेसिकली किसास जो है ना, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक इंसाफ की एक टर्म है, जहाँ पर किसास का मतलब ये होता है आई फॉर आई, यानी कि आँख के बदले आँख, खून के बदले खून। अगर आपका किसी ने खून किया है आपके किसी रिलेटिव का, तो आप किसास में उससे ये डिमांड कर सकते हो कि इसका खून कर दिया जाए, यानी कि जो मर्डर हो, जिसने मारा हो, उसका खून किया जा सकता है। ये किसास की टर्म में आता है कि खून के बदले खून। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ना इस ड्रामे के अंदर, जो हाजी माशाल्लाह जो दिखाया गया माशाल्लाह खान साहब, वो खून के बदले खून नहीं चाहता, क्योंकि किसी को मारकर उसको कुछ हासिल नहीं होने वाला। उसकी जो नज़र है वो यहाँ पर हाजी मरजान की सारी प्रॉपर्टी पर, और वो ऐसे में उसको हासिल करना चाहता है, उसको अपने नाम करवाना चाहता है। अपने दोते पोतों को वो यही कह रहा था कि यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी कैसी लग रही है। तो खून के बदले अगर आप खून लेते हो तो वो किसास होता है। लेकिन यहाँ पर वो किसास के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, वो दय्यत में इंटरेस्टेड है। दय्यत कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका खून कर दिया आपके किसी रिलेटिव का, तो आप उसके बदले खून नहीं चाह रहे मर्डर का, आप उसके ऊपर कोई जुर्माना आयद कर रहे हो या आप उसके बदले कोई चीज़ ले रहे हो, तो उसको कहते हैं दय्यत। तो वो यहाँ पर दय्यत की डिमांड करेगा। वो ये कहेगा कि हमें किसी का खून खराबा नहीं चाहिए, हम यहाँ पर उसकी जगह डिमांड करते हैं हाजी मरजान की प्रॉपर्टी, या वो घर या वो महल जो भी इस टाइम इनके पास है। अब देखिए हिकमत तो कभी भी नहीं ये चाहेगा ना कि खून के बदले मेरी माँ का या मेरे बाप का खून कर दिया जाए। वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त को भी मेंटेन रखना चाहता है। तो ये बात समझ में आती है कि वो यहाँ पर दय्यत के ऊपर एग्री हो जाए। अब दय्यत के ऊपर एग्री हो जाए तो दैट मीन्स कि वो जितनी भी प्रॉपर्टी वो घर है वो उनको दे देगा। लेकिन उससे पहले समझने वाली बात एक और है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हिलमत की डेथ होने वाली है नहीं। अब हिलमत को बहुत ज़्यादा पेन में दिखाया जा रहा है पिछली 1-2 एपिसोड से, और ख़ास तौर पे नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरी रूह निकल रही है। और फिर जिस तरह से उसको हाजी साहब के पास दिखाया जाता है, वो को कलमा पढ़ रहे हैं, तो शायद उसकी रूह वाकई निकल जाएगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अब इसके अंदर 2 ऑप्शंस हैं। अगर तो यहाँ पर हिलमत की मौत हो जाती है, तो फिर ये जो आपको टीज़र के अंदर दिखाया जा रहा है कुबरा को एज शहरजाद, ये रो रही है इस वजह से कि पता चला कि भाई हिलमत यहाँ पर मर गया, इसके चांसेस कम हैं। ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं कि जिस टाइम वो दय्यत एक्सेप्ट होती है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टीज़र के सीन में कि इनके घर के अंदर डिफरेंट तरह के लोग जा रहे हैं, और ये वही घर है जहाँ पर शहरजाद बैठी हुई है, जहाँ पर वो रह रही है आजकल हाजी मरजान के साथ। तो बेसिकली सेम घर को ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और इस वजह से जब उनको घर से बाहर निकाला जाएगा तो शायद वो रीज़न हो जिसकी वजह से शहरजाद बैठ के रो रही है। तो इन 2 रीज़न्स की वजह से ही रो सकती है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि देखो अगर फॉर एग्जांपल दय्यत भी कामयाब हो जाती है, घर भी दे दिया, यहाँ पर हिलमत भी मर गया, फिर तो एक किस्म का ड्रामा बहुत ट्रेजिक एंड की तरफ जा रहा है, जो कि हम नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं कि हिलमत जो है वो रहे। अपेरेंटली शायद आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि शायद हिलमत की डेथ हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद हिलमत की डेथ ना हो।
आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बात तो कंफर्म लग रही है कि यहाँ पर हाजी मरजान अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी खोने वाला है, और मेरे ख्याल से जान से बढ़ के कोई प्रॉपर्टी अजीज़ होती भी नहीं। तो अगर यही डिसीजन लिया जाता है हिकमत की तरफ से तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन होने वाला है, और उसके बाद ये लोग कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे ये भी एक अलग कहानी है। दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है कि जिस तरह से सारी औरतें इकट्ठी हुई हैं यहाँ पर वो कुछ ना कुछ ऐसी बात करने वाली हैं जिससे फ्यूचर के अंदर कोई इंसान जो है वो गक ना कर सके। इस चीज़ की तनबीह की जाए कि मतलब यहाँ पर अगर आप किसी औरत के ऊपर गक करते हो तो वो आपकी जान भी ले सकती है, और यहाँ पर जरसंगा ने जो भी किया वो गैरत में आके किया। तो अगर किसी भी मर्द को अपनी जान प्यारी है तो वो एटलीस्ट हमारी इज़्ज़त की भी परवाह करे। हम सारी बेटियाँ यहाँ पर आज इसलिए इकट्ठी हुई हैं ताकि इस बात का भी प्रॉपर फैसला किया जाए। तो शायद जिरगे के अंदर औरतों का रोल सिर्फ यहाँ तक हो, क्योंकि डेफिनेटली ना तो वो हाजी मरजान की प्रॉपर्टी को बचा सकती हैं, ना ही यहाँ पर कोई ऐसा डिसीजन कि जिसमें जरसंगा के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन लगता है या उसके ऊपर कोई ऐसे किसास का फैसला कि उसकी जान ली जाए, उसको भी प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकती, लेकिन अपनी आने वाली जनरेशन को वो ज़रूर प्रोटेक्ट कर सकती हैं। लेटेस्ट एपिसोड की बात की जाए तो लिटरली एक ऐसा सीन आपको दिखाया गया जिसको देख के मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जिस टाइम आपको दिखाया जाता है कि हाजी मरजान हिकमत के पास बैठा बातें कर रहा होता है और लास्ट में जिस तरह से वो उठ के उसके पीछे जाकर अपनी पग उसको पहनाता है, दैट सीन वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरे गूज़बम्प खड़े हो गए कि यार क्या कमाल का सीन बना है। यहाँ पर जब भी ऑनरशिप ट्रांसफ़र हुई है किसी एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ, जिस तरह से आपको ख़ास तौर पर दिखाया जाता है ना हिकमत के आंसू निकल रहे हैं, बड़ा एक दर्दनाक सा बड़ा अजीब सा सीन था। आपने वो एग्जाम्पल सुनी होगी कि हर अरूज को एक सवाल होता है, तो हाजी मरजान की कहानी भी यहाँ तक थी। देखो कितना उसका गांव में नाम, कितनी उसकी पावर, और यहाँ पर फिर ट्रांसफ़र हो रही है उसके बेटे के पास, और उसका बेटा क्या डिसीजन ले रहा है ये फिर अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ओवरऑल ड्रामा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है ड्रामा देखने का, लेकिन मैं समझता हूँ कि यार शायद आप यहाँ पर हेलमंद के रोल को थोड़ा सा मज़ीद इंटरेस्टिंग बना सकते थे। यहाँ पर आपके पास इतना बड़ा नाम था आतिफ असलम, आपने सिर्फ उसको शेर व शायरी में रखा, या ठीक है कुछ थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग अदाएँ भी वो कर रहा है, लेकिन ओवरऑल उसका स्क्रिप्ट कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था जो कि होना चाहिए था। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा बेस्ड करता है हाजी मरजान, उसकी बीवी और आगे से हिकमत की तरफ। हेलमंद की तरफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, उसका ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, जबकि होना चाहिए। दूसरा सीन मुझे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि गुलमीना छुप के आती है यहाँ पर हिकमत के कमरे में और आकर रुमाल रखती है, फिर उसके पिक्चर को लेकर चली जाती है। ऐसा ना बेसिकली पुराने वक्तों में होता था कि जहाँ पर लड़कियाँ इस तरह की हरकतें करती थीं जिससे वो प्यार करती हैं, उसके पास जाके उसके कमरे में जाके उसकी पिक्चर को निकाल के ले जाना, या फिर जाके उसके कपड़ों की फ्रेगरेंस चेक करनी। बहुत पुरानी मूवीज़ अगर आप देखें तो उसमें आपको इस तरह के सीन्स देखने को मिलते हैं, जो कि जब इस ड्रामे के अंदर देखने को मिला तो फ़ौरन से मेरे माइंड में वो मूवीज़ आ गई। और फिर ख़ास तौर पर जिस तरह से शहजाद कहती है कि ना बावर्ची खाना मिला ना हिकमत खाना। सो हिकमत बेसिकली किसको कहते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो हिकमत खाने की ही तलाश में गुलमीना आई थी यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोट की होगी इस ड्रामे के स्टार्ट से कि जब भी आपको दिखाई जाती है ये चार मुल्ला इकट्ठे जा रहे हैं, चलो ठीक है, जब कभी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो इस तरह से अक्सर देखने में आया कि ये सारे बाबे जो होते हैं ना वो इकट्ठे जा रहे होते हैं मिलके, लेकिन इनको तो मतलब कहीं पर भी दिखाया ये चार बाबों का सेट दिखाया, इसके पीछे क्या है लॉजिक? कोई थोड़ी सी वेरिएशंस लेके आनी चाहिए ताकि चीज़ें थोड़ी रियलिस्टिक लगे। इस एज के बाबे जो है ना वो अच्छे खासे आप यूँ कह लें कि अपने आप में रहना पसंद करते हैं, तो इतनी कमाल की बाउंडिंग दिखाई है इन चार बाबों की कि मतलब एक दूसरे से अलग ही नहीं होते और इतने सिंसियर। और फिर समझ इस बात की नहीं आती कि हाजी मरजान से क्यों डर रहे हैं। ठीक है वो जिरगे का पार्ट है और हाजी मरजान थोड़ा सा पावरफुल इंसान है, लेकिन वो कोई डायरेक्टली इनको कोई सज़ा तो नहीं दे सकता, तो इनका डरना नहीं बनता मेरे ख्याल से। हाँ ये ज़रूर है कि उसकी रिस्पेक्ट में अगर परेशान हो रहे होते कि हाँ यार हमारी बड़ी अच्छी एफिलिएशन है उसके साथ, हम उसके खिलाफ कोई बयान नहीं देना चाहते, तो शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता। तो दोस्तों संगे मार ड्रामे की तकरीबन अब नेक्स्ट एपिसोड शायद आपको लास्ट या सेकंड लास्ट एपिसोड दिखाई जाएगी। मुझे रूमर्स इस तरह के मिल रहे हैं कि शायद एक दो मज़ीद एपिसोड रह गई हैं। एक्सपेक्टेड इसका एंड क्या होगा मैंने अपने एक रिव्यू के अंदर काफ़ी डिटेल से बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको स्टूडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बेच लगा तो आप स्टूडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पक्स एंड ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करने के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।